नमस्कार दर्शकों। आज एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के टबरा गांव में। यहां रहती हैं बहन सविता जी और उनका परिवार। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। बहन सविता जी और उनके 2 बच्चे। बीते कुछ वर्षों से बहन सविता जी के पति उनके साथ नहीं हैं, जिसके कारण यह परिवार गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था। लेकिन इसी मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में राहत और खुशियां ला रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ पे। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है कुरुक्षेत्र के टबरा गांव में। जी हां दर्शकों, यहां पे संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है एक गरीब परिवार के लिए राहत सामग्री लेके। जी हां दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ सामने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खड़े हैं। हाथ में एक पोस्टर लिए खड़े हैं जिसमें लिखा है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, तो आइए चलते हैं उस परिवार की तरफ जिस परिवार को ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राहत सामग्री देने जा रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये संत रामपाल जी महाराज की टीम, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जा रही है उस जरूरतमंद परिवार की ओर। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं ज़रूरतमंद परिवार के पास। दर्शकों, आपको बता दें कि इस परिवार के मुखिया शम्मी जी किसी कारणवश जो है 6 साल से जेल में हैं और इनकी धर्मपत्नी और इनके 2 बच्चे अकेले ही जो है संघर्ष कर रहे हैं। जी, आपको बताते हैं सविता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम जी। मैम, जो संत रामपाल जी महाराज आपके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेके आए हैं, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? इससे हमारे जीवन में बदलाव आया जी, हमको बहुत सारा मिला जी। जो पहला टेंशन रह करते भी राशन खत्म हो गया, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अब ये टेंशन दूर हुई है जी। 3-4 महीने से हमारे साथ हैं जी। ये मुहिम अन्नपूर्णा की हमने बहुत मदद मिल रही है जी। जी दर्शकों, तो इन्होंने बताया कि जब से इनके घर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आई है, तब से जो है इनको खाने पकाने की जो है टेंशन नहीं रहती। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हो राहत सामग्री रखी गई है जो सविता जी के लिए आई है, और यहाँ पे सामने एक पोस्टर भी लगाया गया है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जी हाँ दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो है अनुयायी मौजूद हैं। आइए इनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या क्या राहत सामग्री अब जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लेके आए हो? हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है जी अन्नपूर्णा में, जिसका उद्देश्य रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान, और दे भी रहा है। तो उसी मुहिम से ये बहन जी जुड़ी थी। जिस दिन ये मुहिम से जुड़ी थी उसी दिन हमारे गुरुजी ने इसको गोद ले लिया था बहन जी को, और ये हमारे गुरुजी की बेटी होगी उसी दिन से। तो आज गुरुजी ने इस बहन के लिए चौथी बार सामग्री भेजी है। आइए आपको मैं सामग्री दिखाता हूँ। इसमें जी 15 किलो आटा है बढ़िया वाला, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा का साल्ट है, नमक, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है। और इसमें गुरुजी ने 4 प्रकार की दालें भी भेजी हैं, जिसमें चने की दाल, मूंग की दाल छिलके वाली, धुली हुई मूंग की दाल और काला चना।
और ऐसे ही 4 प्रकार के मसाले हैं जो रसोई में यूज होते हैं। इसमें लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया और एक डिब्बा ये अमूल स्प्रे का है, दूध का पाउडर का। इससे दूध बना के परिवार पी सकता है और चाय भी बना सकता है। और साथ में टाटा की अग्नि चाय है, चाय पत्ती जो चाय बनाने के काम आती है। एक पैकेट बेसन का है, एक पैकेट दलिए का। परिवार में कई बार कोई बुखार आ जाए किसी को, कई बार डॉक्टर बोल देता है भी आप रोटी मत खाना, दलिया खाना, तो दलिया बना के परिवार खा ले। घड़ी का पाउडर है, कपड़े धोने के लिए, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है ये बादशाह का। और एक बोतल सरसों तेल की एकदम शुद्ध। और साथ में अचार भी है, जैसे परिवार कई बार सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ खाना खा ले। और इसके अलावा जब इन्होंने बहन जी ने फ़ोन किया था, इनसे पूछा गया था भी आपको किस चीज़ की और ज़रूरत तो नहीं है, तो इन्होंने बताया था भी एक तो हमारा सिलेंडर खाली है। और आइए दिखाता हूँ आपको। तो बहन जी के लिए सिलेंडर भरवाया गया एक, तो बिल्कुल सील पैक है ये। और इसके अलावा बहन जी को सर्दियों में, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो पहनने के लिए जर्सी नहीं थी, कोटी, तो गुरुजी ने इनके लिए एक नई कोटी भेजी है ये सर्दियों के लिए। और एक गुरुजी ने एक छाल भेजी है परिवार के लिए। तो आज ये पूरी सामग्री गुरुजी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखा है। जी हाँ दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे जो है अचार से लेके आटा, चावल और चीनी, प्याज, सारी जो है सामग्री दे रखी है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इसके अलावा आप देख सकते हो सिलेंडर भी जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की ओर से भरवा के दिया है। जैसे कि आप को पता है सर्दियों का टाइम है, तो यहाँ पे जो है स्वेटर और शॉल भी जो है सविता बहन के लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज एक बच्चे की, जैसे एक पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो जरूरतमंद परिवार है इनका ध्यान रख रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सविता जी के जो है पति जो है किसी कारणवश जो है 6 साल से जेल में है। जी हाँ दर्शकों, उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज इनका बच्चों की तरह ध्यान रख रहे हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे का ध्यान रखती है, इस प्रकार जो है संत रामपाल जी ध्यान रख रहे हैं। तो मैम, क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी को? जी हम यही कहना चाहेंगे जी, संत रामपाल जी की उससे हमको बहुत मदद मिली है। हमारे घर का गुजारा चल रहा है, जिसके कारण आज जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी संत रामपाल जी का, जिसके कारण मेरे घर का गुजारा चल रहा है। मेरी टेंशन बहुत दूर हुई है, जो मुझे आई हर महीने टाइम पे सामग्री सब मिल जाती है यहाँ पे। हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सामग्री आपको टाइम पे मिल रही है? हाँ जी, जैसे कि कल फोन किया था, आज आगे लेके हर महीने ऐसे ही आते हैं जी टाइम पे। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार जो है सविता जी की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। हर महीने ये बता रहे हैं कि एक दिन पहले फोन करते हैं और अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंच जाती है इनके घर मदद करने। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद जो है सविता बहन कर रही हैं। मतलब जो कि गरीब जरूरतमंद परिवार जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मसीहे के रूप में उनके जो है परिवार में आकर उनको राहत सामग्री दे रहे हैं, घर घर जाकर राहत सामग्री अपने अनुयायियों द्वारा पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है, आइए इनसे थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर, ये जरूरतमंद परिवार आप तक कैसे पहुंचता है? जैसे इनका राशन खत्म हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है? हमारी जो आश्रम तरफ से कार्ड इशू किया गया जी, ये वो कार्ड है। और इस पे आश्रम के नंबर रहते हैं कार्ड पे, ये हम बहन जी को दे के जाते हैं कार्ड। और जैसे ही राशन समाप्त होने वाला है उससे 2 दिन पहले बहन जी फ़ोन करती है, तो हम गुरुजी के आदेश से सामग्री लेके पहुंच जाते हैं जी। ये वो कार्ड है जी।
तो दर्शकों आप देख सकते हो ये कार्ड है और इस पे जो है नंबर लिखे गए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं, मतलब ज़रूरतमंद परिवार इनको फ़ोन करता है इन नंबरों पर और 1-2 दिन के अंतराल ही जो है संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुँच जाती है ज़रूरतमंद को जो है राहत सामग्री देने। सर, जो ये राहत सामग्री आपके द्वारा दी जा रही है, मतलब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी जा रही है, इसका कोई रिकॉर्ड भी रखा जाता है? जी, इसका पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे सरकार राशन देती है ना पर गरीब परिवारों को, तो उसका रिकॉर्ड होता है। इसी प्रकार संत रामपाल जी ने इनका एक कॉपी बनाई हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो इस कॉपी में, ये बहन सविता देवी वाइफ ऑफ शम्मी कुमार, गांव टबरा, तहसील इस्माइलाबाद से हैं। इनकी राशन कार्ड की कॉपी एक तरह की, जैसे सरकार राशन कार्ड बनाती है उसी प्रकार से है। ये पहली बार इस परिवार को जो सामग्री आई थी, ये 11/8/25 को आई थी। ये सारा उसका विवरण है। और इसी प्रकार जो इस परिवार को संत रामपाल जी ने दूसरी बार सामग्री भेजी है, वो 13/9/25 को थी। उसका ये सारे विवरण है। और इसी प्रकार संत रामपाल जी ने तीसरी बार बहन सविता के यहाँ पे सामग्री भेजी, वो 19/10/25 को थी। पूरा विवरण है इसमें। और इसी प्रकार जो आज चौथी बार सामग्री मिल रही है 26/11/25 को, उसका सारा का सारा विवरण है। सर, जो सामग्री आई है ये सारी लिखी होती है इसमें? जी, इसमें सारा लिखा होता है और इनको बता भी दिया जाता है कि आपको ये हम सामग्री लेके जा रहे हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे इसमें। जी सर। सर, संत रामपाल जी महाराज तो इस टाइम जेल में है, तो ये सारी मुहिम कैसे चल पा रही है? देखो जी, संत जेल में नहीं हुआ करते। हमारे जो हम कृष्ण जी को तो भगवान मानते हैं, वो जेल ही में पैदा हुए थे। तो क्या लोगों ने उनको भगवान मानना छोड़ दिया? और संत रामपाल जी महाराज तो कबीर भगवान के ही अवतार हैं। आप ये देखो कि जेल में बैठ के संत रामपाल जी महाराज कितना परोपकार का कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। जी। आज इस मुहिम से लाखों परिवार जुड़ चुके हैं और ये मुहिम यहाँ नहीं है, ये रोहतक से चालू हुई थी। रोहतक से चालू होकर ये पूरे हरियाणा से फैलती हुई अब पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी को लेके अब नेपाल तक पहुंच चुकी है। तो आप सोचो कि ये कार्य परमात्मा ही कर सकता है, आम इंसान तो कर नहीं सकता। कहीं बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहां भी संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। तो संभव तो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भगवान के ही अवतार हैं। और मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे अपने देश का प्रधानमंत्री है, वो विदेश में बैठा हो और वो वहां से कोई आदेश कर दे, भाई ये कार्य करना है, ये भवन बनवा दो, तो तुरंत कार्य चालू हो जाएगा। प्रधानमंत्री वहां है भी नहीं, उसने साइन भी नहीं किए, लेकिन उसके जो पावर है, शब्द में शक्ति है प्रधानमंत्री की, वो काम करेगी। और भगवान के तो शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। संत रामपाल जी महाराज चाहे कहीं भी बैठे, जैसे एक थोड़ा सा आपको मैं सुनाता हूँ, परमात्मा में सत्संग में सुनाते हैं। एक बारी परमात्मा कबीर भगवान जाने लग रहे थे, तो एक शिष्य बोला, गुरु जी कहाँ जा रहे हो? तो वो परमात्मा बोले, भाई मैं नरक में जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? शिष्य बोले, हाँ जी गुरु जी चलेंगे, क्योंकि आप भगवान हो, आप जहाँ भी जाओगे नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। तो अब वो जेल नहीं रही है हमारे लिए, वो जेल धाम बन चुकी है। जी, तो बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने दी है कि प्रधानमंत्री चाहे कहीं भी हो, वो उसके एक ऑर्डर पर सारे काम हो जाते हैं। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, फिर भी उनके द्वारा जो है इतनी महान मुहिमें चलाई जा रही हैं। सर, कौन-कौन सी और मुहिमें जो है संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं इसके अलावा? ये अन्नपूर्णा मुहिम तो देखो चल ही रही, लाखों परिवार गरीब हैं, इस सहारा बनी हुई है जो। इसके अतिरिक्त और भी कई सामाजिक कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं। उनमें जो मैंने उनको बता दूं, क्योंकि समय का अभाव रहता है यहाँ पे। सबसे पहले संत रामपाल जी दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। अब जो गरीब परिवार है, उनकी बेटियों को किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है, उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो संत रामपाल जी के करोड़ों के हिसाब से शिष्य हैं। संत रामपाल जी ने उनको आदेश दिया हुआ है कि आपने दहेज में एक सुई तक नहीं दान लेना, और जितने भी उनके शिष्य हैं दहेज में सुई तक दान नहीं देते। अब करोड़ों के हिसाब से शिष्य, लाखों के हिसाब से जो मैरिज होती हैं, सिर्फ 15 मिनट में रिमेनी के हिसाब से हो जाती है, उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। संत रामपाल जी जो भी खाने का, भोजन का जो सारा सामान उनका वहन करते हैं खर्चा। तो उनको देखकर समाज में भी एक तरह की जागृति हो रही है कि देखो, जब संत रामपाल जी के शिष्यों के बच्चे इतने सुखपूर्वक रह रहे हैं बिना दहेज की शादी करने से, तो हम भी ऐसा करते हैं। तो इसमें इस प्रकार एक समाज में दहेज मुक्त मतलब प्रथा का यहाँ पे शुरुआत हो रही है। जो दूसरा अहम सामाजिक कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं, वो नशा मुक्त भारत तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, संत रामपाल जी की सब शक्ति से वो नशा नहीं करते कोई भी। हालांकि संत तो दूसरे भी हैं, लेकिन उनके शिष्य आगे पीछे नशा करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य
संत रामपाल जी के मतलब करोड़ों के हिसाब से शिष्य हैं। वो ना तो नशा करते, ना नशा है कि कोई वस्तु किसी को ला कर देते। इस प्रकार नशा मुक्त समाज संत रामपाल जी त्याग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई कैलेमिटी ऐसी बनती है, तो उसमें संत रामपाल जी सहयोग करते। जैसे अभी बाढ़ आई थी जैसे हरियाणा में, उत्तराखंड में, पंजाब में, तो उसमें संत रामपाल जी के द्वारा लाखों परिवारों को, लाखों हेक्टेयर जो ज़मीन थी वहाँ से पानी निकाला गया, जिसमें कि अगर बजट लगाया जाए तो हज़ारों करोड़ के हिसाब से वहाँ पे संत रामपाल जी उनको राहत दी। और संत रामपाल जी की दया से ही मतलब उन लोगों की आज जो फसल मतलब वो गेहूँ की फसल बोने में कामयाब रहे। इस प्रकार के और भी कई सुधार हैं, जैसे संत रामपाल जी समय समय पर जब भंडारों का आयोजन होता है तो मतलब ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। वो जो ब्लड है एक्सीडेंटल लोगों की वहाँ पे दिया जाता है, फ्री में सैनिकों के लिए है। और भी इस प्रकार की कई राहत जो कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार जो है समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, ऐसा कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। दर्शकों, ऐसे महान संत जो इतनी महान मुहिमें चला रहे हैं, ऐसे संत को हमारा भी कोटि कोटि नमन है। दर्शकों, ऐसे ही अन्नपूर्णा की आगे की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब